नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह एडुटेरिया का बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बीएसओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले 9 सेट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा साथ में उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहां से आप पीडीएफ प्राप्त करके पूरा मैथ और रीजनिंग का सेट आसानी से देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी बी और सी दोनों, जेफरी हिंटन तथा जॉन हॉपफील्ड को। आगे है, सितंबर 2024 में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। तीसरा प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसको देखते हैं। पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ 18वें स्थान पर रहा है। यह सही है। भारत ने सबसे ज़्यादा 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए, वहीं बैडमिंटन में 5, निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में 2 पदक जीते हैं। यह भी सही है। राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बनी है। यह भी सही है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। आगे प्रश्न है, हाल ही में 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ कहाँ पर, कौन सा देश में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थाईलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, नियुक्ति और इधर प्रमुख पदाधिकारी है, ये इसमें सही सुमेलित करना है। तो विदेश सचिव विक्रम मिश्री, यह सही है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, यह भी सही है। राजस्व सचिव अरुणीश चौला, यह भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी सत्य है। आगे प्रश्न हो जाएगा छठा, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS 4 को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जापान हो जाएगा, जापान ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 7 का आंसर बी हो जाएगा, KP शर्मा ओली। आगे प्रश्न है, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 176 स्थान है। भारत का स्थान कितना है? तो 176। और कितने देशों में? तो टोटल 180 देश इसमें शामिल था। और प्रथम स्थान पे कौन सा देश था? लग्जमबर्ग। और अंतिम स्थान पर कौन सा देश था? किरीबाती। आगे प्रश्न हो जाएगा, नौ नंबर प्रश्न है, US ओपन 2024 का पुरुष एकल उप विजेता कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 के डी हो जाएगा, टेलर फ्रिजट। और पुरुष के विजेता पूछा जाएगा, एकल विजेता, तो कौन हो जाएगा? जैनिक सिनर। और यह कहाँ के खिलाड़ी है? तो इटली के खिलाड़ी है, इटली के। आगे प्रश्न है, हाल ही में मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 नए क्रेटर्स में बिहार के किस कस्बे का नाम इन क्रेटर्स में से एक नाम रखा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का सी हो जाएगा, हिल्सा। आगे प्रश्न है, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का बी हो जाएगा, कोनेरू हम्पी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024
से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अरुंधति राय को, अरुंधति राय को। प्रथम बार मानबुकर पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? तो इसका उत्तर अरुंधति राय हो जाएगा। कब मिला था? तो 1997 में। और किस पुस्तक के लिए? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। आगे है 13 नंबर, नमो ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय या विभाग की पहल है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा। आगे प्रश्न है, आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजे के संबंध में निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सुमेलित को बताना है। बीजेपी ने 12 सीट हासिल किया था, यह सही है। जेडीयू ने भी 12 और राष्ट्रीय जनता दल कितना? तो 4 सीट, यानी कि सभी कथन सत्य हो जाएगा। आगे है 15 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करना है। तो बिहार में कुल 5 रामसर साइट है, यह गलत है। कितना है? तो 3 है। कौन कौन है? तो कांवर झील है एक, जो बेगूसराय में स्थित है, दूसरा है नागी और तीसरा है नकटी। ये 3 रामसर साइट शामिल है बिहार में। आगे है दूसरा, नागी प्राकृतिक एवं नकटी मानव निर्मित रामसर स्थल है, यह भी गलत है। दोनों जो है नागी और नकटी दोनों मानव निर्मित है। उसके बाद है तीसरा कांवर झील रामसर स्थल समस्तीपुर जिला दिया हुआ है, यह गलत है। यानी कि तीनों कथन गलत है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और कांवर झील कहाँ है? तो यह बेगूसराय में हो जाएगा। कांवर झील कहाँ हो जाएगा? तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। आगे है 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो देखते हैं इसको। पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है उसको उपसौर कहते हैं, यह गलत है। क्या कहते हैं उसको? अपसौर। अपसौर किस तारीख को होता है? तो 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है उसको अपसौर दिया हुआ है, यह गलत है। क्या होगा? उपसौर होगा। और उपसौर किस तिथि को होता है? तो 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को। अपसौर किस तारीख को होता है? तो 4 जुलाई को। अपसौर 4 जुलाई और उपसौर 3 जनवरी को होता है, इसको ध्यान रखना है। तो इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोई भी कथन सत्य नहीं है। आगे है 17 नंबर, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य के साथ, 5 राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। वे कौन कौन से राज्य हैं? तो असम मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। अप में मित्री इसका ट्रिक है, उससे आप याद रख सकते हैं। आगे है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। आगे है 18 नंबर, कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मेसेटा के पठार स्पेन दिया हुआ है, यह सही है। ग्रेट बेसिन पठार यह यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यह भी सही है। चिया पास का पठार अर्जेंटीना दिया हुआ है, यह गलत है। यह कहाँ है? तो मैक्सिको है चिया पास का, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अबिसिनिया का पठार कहाँ है? तो अफ्रीका में है। और किस देश की सीमा पर है? तो इथोपिया और सोमालिया के सीमा पर स्थित है। पूछेगा पेंटागोनिया का पठार कहाँ है? तो अर्जेंटीना हो जाएगा। अनातोलिया का पठार पूछेगा तो तुर्की हो जाएगा, तुर्की। मेसेटा का पठार यहाँ दिया हुआ है स्पेन। आगे प्रश्न है 20 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भील हो जाएगा, भील। 21 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं, बांदीपुर कर्नाटक में है। बांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। मानस कहाँ है? तो मानस असम में है।
नामदाफा, नामदाफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, और सिमलीपाल उड़ीसा हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 के 3 हो जाएगा, A के 3, B के 1, यानी कि 21 के क्या हो जाएगा? A आंसर हो जाएगा। आगे है, सहकारी समितियों के गठन के लिए संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि सहकारी समितियों का व्याख्या कहाँ कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में किया गया है, अनुच्छेद 43 के बी में किया गया है, और भाग 9 के बी में किया गया है। भाग 9 के बी में किया गया है। आगे प्रश्न है 23 नंबर, संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन को इसमें बताना है। तो पहला है, यह गैर नागरिकों पर भी लागू होता है, यह सही है। इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता भी शामिल है, यह भी सही है। संविधान बलात् और प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण कराने पर रोक लगाता है, यानी तीनों कथन इसमें सही हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों कथन सत्य है, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? तो किस में उल्टा होता है? तो तालाब में जो है उल्टा होता है। आगे प्रश्न हो जाएगा 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 25 के ए, समवर्ती सूची की व्यवस्था, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। सही वाले को देख लेते हैं, जो लिया गया है कनाडा से। तो केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, यह कनाडा से लिया गया। और शिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना, यह भी कहाँ से? तो कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्श क्षेत्राधिकार, यह भी कनाडा से लिया गया है। आगे है प्रश्न, भारत में नियोजन किस सूची का विषय बनाया गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का सी, समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस किसका विषय है? तो राज्य सूची का हो जाएगा, पुलिस राज्य सूची का। और रक्षा हो जाएगा केंद्र सूची का, रक्षा केंद्र सूची का विषय हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 28 के डी हो जाएगा, हाइग्रोफाइट कहा जाएगा। आगे प्रश्न है, यरेवान निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो 29 के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? यरेवान। और तिब्लिस की राजधानी कहाँ हो जाएगा? जॉर्जिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो तिब्लिस हो जाएगा, जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस हो जाएगा। इथोपिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो अदीस अबाबा। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो वियना हो जाएगा। तो स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ब्रातिस्लावा हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और किस अनुच्छेद में इसका व्याख्या किया गया है? तो 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 31 नंबर, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 18 में किया गया, भाग 18 में। और कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। राष्ट्रपति शासन जो 356 में है, राष्ट्रीय आपात कितना में है? तो 352 में, और वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य
राज्यसभा में सदस्य चुने जाने की दृष्टि से निम्न राज्यों को अवरोही क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा ऑप्शन के अनुसार किस राज्य में राज्यसभा का सीट है, तो क्या हो जाएगा, तो पहले महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में कितना है, 19 है, पहले 3 हो जाएगा। उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु में कितना है, तो 18 है। और गुजरात में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और राजस्थान में 10। तो पहले क्या हो जाएगा, 3 1 3 1 2 4 3 1 2 4, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, किसी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वह किसे अपना त्याग पत्र प्रेषित करेगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विधानसभा के उपाध्यक्ष को, विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। आगे प्रश्न है, कामेट नमचा वर्मा और गुरला मंधाता निम्न में से किसका नाम है, तो यह जो है क्या है, तो हिमालय की पर्वत चोटियों का नाम है, हिमालय की पर्वत चोटियों का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 35 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, महोत्सव पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड में। आगे है 37 नंबर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, तो गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 38 नंबर, वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तन कर सकती है कहलाती है, क्या कहलाती है, तो डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। आगे है डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल है, तो 39 के आंसर क्या हो जाएगा, अस्त्र हो जाएगा, क्या, तो अस्त्र हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी योजना 2006 में शुरू की गई थी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको क्या नाम दिया गया है, मनरेगा। और यह नरेगा नाम से शुरू हुआ था, कब, तो 2005 में इसका एक्ट आया था और 2006 से लागू हो गया था। और इसका नाम जो है मनरेगा कब कर दिया गया था, तो 2009 में। आगे है, जंपिंग जिंक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बारबरा मैक्लिंटॉक। आगे है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। आगे है, अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होता है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, मेलाटोनिन हार्मोन जो नींद के लिए उत्तरदायी है किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो यह पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, पीनियल ग्रंथि से। आगे प्रश्न है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1.8 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को गलत की पहचान करना है, गलत की पहचान करना है। जंतु कोशिकाएं छोटी होती है, यह सही है, जंतु कोशिकाएं जो है छोटी होती है। उसके बाद है, पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, यह सही है, स्टार्च के रूप में होता है। आगे है, जंतु कोशिकाओं में वृद्धि मुख्यतः कोशिका के आकार में वृद्धि से होता है, यह गलत है, आकार में वृद्धि से नहीं होता है। तो कोशिका के यह संख्या अगर यहाँ पे लिखा रहता कोशिका के संख्या में वृद्धि से वृद्धि होता है तो यह सही हो जाता है।
इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, यह सही है। आगे है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो म्यूचुअलिज्म इसको कहेंगे। आगे है कौन सा कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 के ए हो जाएगा, मोनेरा। आगे है ट्रिप्नोसोमा नामक निद्रा रोग का क्या कारण है? तो इसका कारण जो है प्रोटोजुआ है, प्रोटोजुआ। आगे है 50 नंबर, न्यूटन के गति के द्वितीय और तृतीय दोनों नियमों के सम्मिलित प्रभाव से किस नियम की प्राप्ति होती है? तो संवेग के संरक्षण का नियम की प्राप्ति होती है। आगे है किसी वस्तु की गति की किस दिशा में घर्षण बल हमेशा कार्य करता है? तो उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस पदार्थ की यंग प्रत्यास्थता गुणांक सबसे कम होता है? किसका कम होता है? तो रबड़ का। ऑप्शन के अनुसार रबड़ हो जाएगा। आगे है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम होगा? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। आगे है जल में डूबे हुए वायु के बुलबुले का व्यवहार किस तरह होता है? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस के तरह, अवतल लेंस के तरह। आगे प्रश्न है फोटोवोल्टिक सेल का कार्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रेडियो संक्रियता की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 56 के सी हो जाएगा, A.H. बेकुरल, हेनरी बेकुरल। आगे प्रश्न है 57 नंबर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, कैडमियम की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि तापमान बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोधकता क्या होगा? तो घट जाता है। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी आनंद चार्लू हो जाएगा। आगे प्रश्न है ब्रिटिश शासन की शोषण मूलक आर्थिक नीतियों का अनावरण किसके द्वारा किया गया? इनमें से सभी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, आर.सी. दत्त के द्वारा, दिनसा वाचा के द्वारा। आगे है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 60 का आंसर जो है बी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह का। दिए गए संस्थान और उनके अध्यक्षों का मिलान करना है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? तो लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद थे। और राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 के ए हो जाएगा, 2 के सी और 3 के बी हो जाएगा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। 61 का आंसर सी हो जाएगा। आगे है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ से पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बम्बई से पारित किया गया था। आगे है 63, पटना में नमक कानून के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबिका कांत सिन्हा के द्वारा, अंबिका कांत सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर या स्थान में हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पावापुरी में हुआ था। आगे है, किस शासक के निधन पर बदायूं ने लिखा था, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उस अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई? यह किसने कहा, किसके ऊपर कहा गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा गया था। आगे है, किस प्राचीन ग्रंथ का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत का। आगे है, ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? तो यह अपरूप है। आगे है, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्न में क्या होता है? तो यहाँ पे धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। धातु का चुंबकीय गुण क्या होता है? तो समाप्त हो जाता है। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस यौगिक बना सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यौगिक कौन बना सकता है? तो जेनॉन बना सकता है। आगे है, निम्न में से कौन कार्बोलिक अम्ल का नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिनोल को। नेक्स्ट प्रश्न है, भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? तो फास्फोरिक एसिड के कारण, फास्फोरिक एसिड के कारण हो जाएगा। आगे है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रासायनिक धुआं के लिए। ब्राउन एयर रासायनिक धुआं के लिए। 75 है, गौण प्रदूषक का उदाहरण है कौन? तो PAN गौण प्रदूषण का उदाहरण है। इसके बाद जो है मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है, आप लोग इसको बनाकर चेक कर सकते हैं। इसका आंसर जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।